इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्री मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में जबलपुर के रास्ते हो सकती है। 18 मई से जबलपुर के साथ रीवा और शहडोल जिले में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। 4 दिन तक मौसम इसी तरह रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक ट्रफ लाइन बन गई है। इससे मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। अगले 24 घंटे में जबलपुर, रीवा और शहडोल में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। कॉलेज और मेट्रो बस की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र और ग्रामीण जनसेवक संगठन के साथ बरगी विधायक संजय यादव भी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि चरगवा के सैकड़ों छात्र संसाधनों के अभाव में कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं छात्रों ने ज्ञापन के द्वारा मेट्रो बस चलाए जाने की मांग की है। हम थाना से आए हैं और हमें ये मांगे हैं कि हमें कॉलेज दो। हम पढ़ नहीं पाते, 10वीं अब 9th पढ़ रहे हैं हम, तो बाद में कॉलेज नहीं रहता पास में तो हम पढ़ नहीं पाते, दूर रहता है तो फिर जा नहीं पाते, साधन नहीं हो पाता, इसीलिए आए हैं। निवेदन करता हूं कि हमारे गांव क्षेत्र में मेट्रो बस की भी मांग करें, क्योंकि हम लोग दूर दूर से आते हैं और हमें बहुत कंडीशन होती है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि सड़क भी बहुत हमारे साइड ऊबड़ खाबड़ हैं। तो मेट्रो की भी मांग हमें, और हम कॉलेज, हमें चरगोम कॉलेज चाहिए। हमारी मांग जो है पूर्ण तिथि से कॉलेज हमें स्वीकृत कराएं। क्योंकि स्वराज सरकार आदिवासियों की बात करती है, लेकिन आज तक आदिवासियों के हित के लिए कोई काम नहीं करती। इस साल अगर कॉलेज चालू नहीं हुआ तो फिर बच्चों का भविष्य खराब होगा। वो स्वीकृत है, इनको कुछ करना कुछ नहीं, फाइनेंस की अनुमति मिलके पद स्वीकृत हो जाए, 15 दिन बाद कॉलेज चालू हो सकता है, अगर सरकार की नीयत स्पष्ट हो तो। अगर इनकी सरकार की इनका समय बर्बाद करना है, इनकी ज़िंदगी बर्बाद करना है तो सरकार करेगी। फिर हम लोगों ने तय किया है, सब लोगों ने, कि अब हम लोग लास्ट बार किसी भी चीज़ का ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद न कभी कमिश्नर को ज्ञापन देंगे, न कलेक्टर को देंगे, न मुख्यमंत्री को देंगे। वो वक्त बताएगा कि क्या करने वाले हैं। जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में आज जन सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदक अपनी समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उनकी समस्या सुनी और निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। मेरी ज़मीन का बंदोबस्त के उपरांत मैंने अपर कलेक्टर साहब को लिए लगाया था सुधार कार्य के लिए, और मैंने मैडम से बोला कि मेरा सुधार कार्य के लिए लगा हुआ है केस, और आप इसमें जो खसरा नंबर जो बंदोबस्त उपरांत गड़बड़ हो गया है, वो ज़मीन किसी व्यक्ति ने बेच दी। बेचने के बाद उसका नामांतरण के लिए लगाया तो उसमें रोक के लिए लगाया, तो मैडम ने सुना नहीं और उनका नामांतरण कर दिया। कौन है मैडम? मैडम तहसीलदार श्रीमती रूपेश्वरी कुंजाम। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा जबलपुर में अंबेडकर चौक को भव्य बनाने और अंबेडकर की 108 ऊंची फीट मूर्ति बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसमें जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज हमारे संस्कारधानी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि उनके नाम से हमारे यहाँ चौराहा बना हुआ है, लेकिन ये चौराहा ऐसा भव्य और उनकी मूर्ति इतनी भव्य हो कि सिर्फ जबलपुर और मध्य प्रदेश में ही नहीं पर पूरे देश में इस मूर्ति और चौराहे की अलग पहचान हो। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन देश के प्रधानमंत्री के पास भी अपनी मांग को लेकर जाएंगे। जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा माननीय महामहिम राज्यपाल के नाम आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है माननीय कमिश्नर महोदय जी के द्वारा। आज हम लोगों ने मांग करी हुई है, जो तहसीली में अम्बेडकर चौक है और जो अम्बेडकर जी की जो मूर्ति स्थापित है, इस अम्बेडकर चौक को बड़ा किया जाए, भव्य बनाया जाए। साथ ही साथ जो अम्बेडकर जी की मूर्ति है उसको कम से कम 108 फीट ऊंची बनाई जाए। यदि आज अम्बेडकर जी के नाम की कोई मूर्ति या चौक बना हुआ है तो वो सिर्फ शहर के अंदर ही नहीं, प्रदेश के अंदर ही नहीं, लेकिन पूरे देश के अंदर उसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए, क्योंकि जो योगदान अम्बेडकर जी ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद दिया है, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है, वो हम इस तरीके से याद करें जिसकी पहचान पूरे देश के अंदर एक अलग बने। इसकी मांग को लेकर आज हम लोग ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है, और ये हम लोग की ये शुरुआती दौर है। यदि आज हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग प्रधानमंत्री जी के पास तक जाएंगे।
जबलपुर से बरगी नगर से चलने वाली पवन तनय नामक बस बरगी नगर से जबलपुर की ओर आ रही थी। बीच रास्ते में बस के ड्राइवर ने स्टीयरिंग कंडक्टर को थमा दिया। कंडक्टर अकुशल था, इस वजह से बस थोड़ा आगे जाते ही अनियंत्रित हो गई और कैनवास मोड़ के पास पलट गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में 3 युवकों की हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है। आज समाधि रोड पर बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें पवन तनय नाम की बस जो रही तो पलट गई। तो लगभग 8 से 10 सवारी बैठे हुए थे। ड्राइवर कंडक्टर से बस चलवा रहा था। ड्राइवर आराम कर रहा था, कंडक्टर ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी तेज गति से चलाते हुए और गाड़ी को पलटा दिया, जिसमें मनोज पटेल, अशोक बर्मन और भी 2-4 लोग हैं जिनको ज़्यादा गंभीर चोट आई हुई है। ये लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का नतीजा है, जिसमें ड्राइवर, मोटर मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर, इन तीनों की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ। वो तो गनीमत ये है कि कुछ कम लोग थे, तो बहुत बड़ा हादसा टल गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।